राम 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 भाइयों और बहनों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर स्वागत है आपका। जो लेवल असिस्टेंट जिन्होंने जियोग्राफी से अप्लाई किया है उनके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। हम टॉपिक वाइज मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। टोटल 60 मॉडल पेपर अपलोड करेंगे 10 दिनों के अंदर अंदर। तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। तो भूगोल का जो टॉपिक वाइज है उसी के हिसाब से मॉडल पेपर बना रहे हैं। जो परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जो तैयारी किया है उसका आकलन हो जाएगा आपकी, यानी तैयारी कितनी की है, क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पीछे भूगोल एक विषय के रूप में जो था वो टॉपिक का क्वेश्चन हमने पीछे बना दिया, वो जाकर देख सकते हैं आप, हमारे प्लेलिस्ट बनी है उसके। और आज सेकंड टॉपिक है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो मॉडल पेपर है वो हम रहेंगे। तो ये क्लास वो 1 घंटे की रहने वाली है, कम भी रह सकती है। यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित, वो क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो चैनल पर नए है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुरू करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? तो कौन सा तत्व है जो वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? सौर, पवने, विभेदन, गैस उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विभेदन है, वो क्या है, सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? तो बिग बैंग की जो घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस, प्लेटो। तो इनमें से बी है, यानी बुध है, ये जोवियन ग्रह नहीं है। और बृहस्पति, यूरेनस और प्लेटो ये क्या जोवियन ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यतारक सिद्धांत किसने दिया था? जो द्रव्यतारक सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ने दिया था। जेम्स जिन्स ने और सर हेरोल्ड जाफरी ने क्या दिया था? द्रव्यतारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हम्बल का कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन ये सत्य है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। ये कथन क्या है? एडविन हम्बल के कथन है, ये क्या सभी सत्य है भी। अगला क्वेश्चन है, निहारिका का अर्थ है। तो निहारिका क्या क्या अर्थ है? निहारिका क्या है? इनमें से कोई नहीं, बड़े ग्रह है, चांद है, या फिर गैस या धूल के घूमते कण है। तो ये क्या, इनमें से कोई भी कथन इसमें क्या सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पना है, जो स्थिर अवस्था की संकल्पना है, किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, होयल ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह का अर्थ है। तो क्षुद्र ग्रह का क्या अर्थ है? बाह्य ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी है, इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो जोवियन ग्रह है उन पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दूरी है, वो प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 5.6 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाए बी, लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा डबल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इयोन है, और सबसे लंबी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन ये क्या सत्य दिए हुए। यानी पृथ्वी चट्टानी ग्रह थी, पृथ्वी गर्म ग्रह थी, पृथ्वी वीरान ग्रह थी, ये भी क्या सभी कथन सत्य दिया हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है? तो कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी क्या है, उपयुक्त सभी ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह है। जो आंतरिक ग्रह है उसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो बाहरी ग्रह है उसे जोवियन ग्रह कहते हैं, ये भी याद रखना आप। निम्न में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक, बुध ग्रह, ये जोवियन ग्रह नहीं है, क्योंकि ये क्या आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह है तो इसे क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। शनि, अरुण, वरुण, ये क्या जोवियन ग्रह है सभी।
अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह वो है डी, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अलावा और किन ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो पृथ्वी के अलावा और किन ग्रहों पर जीवन की संभावना है, तो इसकी राइट हो जाएगा ए, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 8.311 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है बोना ग्रह किसे कहा जाता है। तो बोना ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बिग बैंग के सिद्धांत के जो दिए हुए हैं तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है वो देख लेते हैं। ए और बी कथन दोनों सत्य है। एक कथन में क्या दिया हुआ, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बनाया हुए सभी एकाकी परमाणु के रूप में थे, परमाणु में विस्फोट हुआ था। ये दोनों कथन क्या है, सत्य दिए हुए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो कौन सी संख्या वो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष। ये क्या है, पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो पृथ्वी की आयु कितनी है, 13.7 अरब वर्ष है। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी अवधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इयोन है, ये सबसे लंबी अवधि है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तत्व है वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदन है, ये सहायक नहीं है। सौर पवन, गैस उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है, सभी वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है। तो भीतरी ग्रह कौन से है, बिना उपग्रह वाले ग्रह भीतरी ग्रह। ये क्या क्वेश्चन गलत लग रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 3.80 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ था। निम्न में से बिग बैंग अवस्था है। तो बिग बैंग अवस्था क्या है वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये उपरोक्त सभी बिग बैंग की अवस्था है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एकाकी परमाणु के सहयोग से ब्रह्मांड बना है, ये बिग बैंग की अवस्था है। विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, ये भी बिग बैंग की अवस्था है। और तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक कम हो गया एवं परमाणुीय पदार्थ बने, ये भी क्या है, एक बिग बैंग अवस्था है। अगला क्वेश्चन है ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है, तारों से हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन न हीलियम से बना था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के विकास का आरंभ कितने वर्ष पहले हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस पर किन गैसों की प्रधानता थी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें पृथ्वी पर आई, इसे कहते हैं, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत की घटना कब शुरू हुई, वह कब तक चली। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पहले हुई और वर्तमान तक चल रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस व धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है, तो यह कथन किसने संबंधित है। तो ये बी, निहारिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के बाह्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी है, उसे कहते हैं। तो उसे डी राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाहरी ग्रहों के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, बाहरी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक ग्रह पृथ्वी की चट्टानों से निर्मित है।
अगला क्वेश्चन है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस, द्रव्य तथा गैसीय पिंडों को क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 8.311 मिनट में पहुंचता है। तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ओ शिमंड ने ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान हिमयुग का संबंध किससे है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन से है महान हिमयुग का संबंध। अगला क्वेश्चन है निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 1650 से 1870 ईस्वी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, बी राइट आंसर हो पेंजिया कहते हैं। जो पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था उसे क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माण कार्यबल का परिणाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी या उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों के सही उत्तर का दीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हुई है, उनको कालक्रम अनुसार सही व्यवस्थित करना है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी कवच वाले जीव, उसके बाद पहला कीट, उसके बाद पहला सरीसृप और अंत में क्या हुआ, पहला स्तनधारी जीव का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष है ये पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा ईओन है ये सबसे लंबी अवधि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को क्या कहा जाता है, भीतरी ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा लाप्लेस निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक है। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा एडविन हम्बल। स्थित अवस्था संकल्पना किसने दी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा होयल ने दिया है। क्या दी, कौन सी संकल्पना दिया है, तो स्थिति अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की है। निम्न में से जोवियन ग्रह है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा शनि, बृहस्पति, यूरेनस, उपरोक्त सभी है क्या जोवियन ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा शनि के सबसे अधिक उपग्रह है। पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 6370 किमी है पृथ्वी की त्रिज्या ये। पोलर प्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है ये बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न का काष्ठ स्थलाकृतियों का प्रदान चक्र में बनने की अनुसार क्रम है, यानी काष्ठ जो स्थलाकृतियां प्रदान के चक्कर से बनी है उनका किस प्रकार ये बनी है, तो ये गोलरंध्र, डोलाइन, युवाला और पोलेजे, इस प्रकार ये आकृतियां बनी है स्थलाकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है, तो डी राइट आंसर होगा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट ने ये विभाजित किया था। नाज़का प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पूर्व की ओर बढ़ रही है। विशाल डायनासोर के प्रक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है, तो डी राइट आंसर हो जाएगी महाद्वीपीय विस्थापन।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, नवजीव महाक्लब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोपर द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ओरोजोन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्हीं सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो जीवाश्म साक्ष्य है वो लिस्ट्रोसोरम जीवाश्म से मिले हैं। जैविक साक्ष्य है वो गेलोसोप्टेरिस से मिले हैं। जिंक साफिट साक्ष्य है ये दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका की तटीय रेखा से मिले हैं। भू सेतु है या मार्सुपियल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बेस लेवल अवधारणा की संकल्पना किसने की थी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जे.डब्ल्यू. पोवेल ने की थी। उल्का क्या है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी, यह किस सिद्धांत में दर्शाया गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन का सबसिडियस सिद्धांत में ये दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में खड़े हुए प्रक्षेप के जिसका पृष्ठभाग वात की ओर है, बाईं ओर कम दाब और दाईं ओर अधिक दाब होता है, यह निम्नलिखित में से किस एक के अनुसार है, तो ये किसके अनुसार है, बाइज बेल्ट नियम के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा डाइटम है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, एक कोशिकीय शैवाल ये क्या है, डाइटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय खाइयों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम उनकी गहराई के वर्तमान क्रम में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, एलुशियन खाई, न्यू हेब्राइडस खाई, मिडाइनोव खाई, ये सब क्या है, उनकी गहराई को अनुक्रम में दी हुई है। किस भूवैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप इख्थियोसॉरस सर्वप्रथम प्रकट हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, डिवोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हवाईयन, ये क्या विस्फोट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उस उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन लकड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन साल, उष्णकटिबंधीय कटक वन शीशम, तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित है, तो इसमें केवल एक ही सम्मिलित है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन की लकड़ी, ये क्या एक ही केवल एक ही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है पदरुंडित पर्वत स्कंद निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमनदीय प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3, इसमें सत्य दिया हुआ है, हिमानी धोत, निक्षेप और धारी, ये केवल 2 सत्य है। पृथ्वी पर प्राचीन से अपेक्षाकृत अधिक अभिनव काल तक भूवैज्ञानिक घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, कैलिडोनियन पर्वत, रिसिनियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत, ये क्या है, भूवैज्ञानिक घटनाओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिटेशियस। अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालक्रम में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, वुरम, मिडेल, रिम और गुस। अगला क्वेश्चन है भव या डिनासार के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बप्पन ने किया था। सही उत्तर का निम्नलिखित कोड के आधार पर चयन कीजिए, तो इसमें क्या है, ए और 2 दोनों कथन क्या है, सत्य दिए हुए है। अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ था
डी तृतीय या ट्रेशरी युग में अल्पाइन पर्वत का निर्माण घटित हुआ था। पृथ्वी की आयु है लगभग, तो इसका ये राइट आंसर हो जाए 4.5 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं कैलिडोनियाई पर्वत प्रणाली काकेसस, ये क्या इसमें सही सम्मिलित नहीं है। अपरदन का सामान्य चक्कर, प्रवाहित जल, ये सत्य है। लोएस पर्वत कार्य, ये भी सत्य है। व्रत जिले, प्लिस्टोसीन, ये भी सत्य दिया हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के विश्वत रेखीय व्यास की लंबाई है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 7,927 मील है पृथ्वी के विश्वत रेखीय व्यास की लंबाई। भूदृश्य संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, यह कथन किसका है, ए राइट आंसर हो जाएगा WM डेविस का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो किसका अभाव होता है, वह क्या है, तो यह दिन रात की अवधि में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के एकमात्र भूखंड जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता है का अस्तित्व किस काल में था, तो वह कौन सा काल है, तो ये पर्मियन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकोलिथिक काल किस युग का प्रतीक है, तो वह है ताम्र युग का काल का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भौगोलिक विचारों के विकास में निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है, तो इसका सही क्रम कौन सा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ए सही क्रम है। ग्रीक, रोमन, अरब, अंधकार युग, ये क्या है, सभी सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति निर्माण की गति के आधार पर दूसरों से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप स्टोन्स, ये क्या है, भू आकृतिक निर्माण की गति के आधार पर दूसरों से भिन्न है ये। रेपिड्स, इसका स्कारपमेंट, कवे स्टार, ये क्या तीनों आपस में समानता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है यह विचार कि ऐसा हिमयुग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम या बर्फ की चादर से आच्छादित था की वैधता स्थापित करने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा अगासीज को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेगनियर का प्रवाह सिद्धांत ड्रिफ्ट थ्योरी मुख्य रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मुख्य जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परम महाद्वीप है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा यूरेशिया, ये क्या परम महाद्वीप है। सुडा प्रायद्वीप किस कारण प्रशांत सागर में निगमन हुआ था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों का सागर में निमज्जन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है एंडोजेनेटिक फोर्स, इसमें ये गलत दिया हुआ लगता है। एंडोजेनेटिक फोर्स, तो ये मैगी है क्या, जेओसी, क्लाइन, विजिक, बेनरिंग, वुडवर्थ, महाद्वीपीय विस्थापन, मैक्सन और एडरसन, ये क्या है, सीधा जो दिया हुआ है वो इसी प्रकार से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर प्लेट विवर्तनिक गति प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से फैल रहा है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर है, ये फैल रहा है। इसी के साथ ये सेकंड मॉडल पेपर आज कंप्लीट होता है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो मॉडल पेपर था। यानी जो हम ये मॉडल पेपर बना रहे हैं टॉपिक वाइज ही बना रहे हैं। जो भूगोल में 66 टॉपिक है तो उन सभी 66 टॉपिक का ये हम मॉडल पेपर बनाएंगे। तो अगला जो मॉडल पेपर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित मॉडल पेपर होगा। जो पीछे मॉडल पेपर नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।